कुछ है नहीं तो क्या। 120 and 80. तो डाइजेस्ट करने के बाद नॉर्मल हीट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी इन द फेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, खाना खाने के बाद मोस्टली जनरली चाहे तीखा हो चाहे नॉर्मल हो, आपको थोड़ा सा नॉर्मल स्वेटिंग होता है, नॉर्मल। ठीक है, तो आपका हीट लेवल मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके, अभी आ रहा है? यस मैम, अभी आ रहा है? हाँ ठीक है। ओके, सो जनरली जब हमारी बॉडी वो हीट प्रोड्यूस करती है तो दैट हीट विल बी ट्रांसफर टू ऑल द पार्ट्स थ्रू ब्लड। ब्लड का काम यही है कि वो सर्कुलेशन करता है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो हीट का हो। ठीक है, सो दैट heat will be measured by the thermometer. ठीक है, clinical thermometer which is calibrated according to centigrade or Fahrenheit scales। ठीक है, यानी कि हम वो सेंटीग्रेड हम मेजर करते हैं ना, इसमें हमारे सेल्सियस में या दूसरे यूनिट में,
तो वो थर्मोमीटर के ऊपर लिखा भी होता है, आपने कभी देखा होगा ग्लास के थर्मोमीटर के ऊपर लिखा है, देखिए। तो दो मेजरमेंट में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो दैट मर्क्यूरी इन द बल्ब एट द बॉटम एक्सपांड्स विथ हीट। जो मर्क्यूरी होती है, आप लोगों ने छोटे थे तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा भी होगा कभी थर्मोमीटर को ब्रेक करके। अगर नहीं देखा है तो देखिए नहीं, बट क्योंकि मर्क्यूरी इज द मोस्ट डेंजरस, हम कह सकते हैं व्हाट, धातु, धातु कहते हैं ना उसको, अभी इंग्लिश वर्ड आई डोंट गेट इट, उसको हम टच नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। मर्क्यूरी जितना अच्छा दिखता है उतना ही वो डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थियरी, जो मर्क्यूरी होता है वो एक्सपैंड करता है खुद को आफ्टर द हीट विल बी एक्सप्लॉइड ऑन दैट, ठीक है। और जब उसमें वो एक्सपैंड करता है खुद को, तो वो राइज करता है ना खुद को। राइज करने के बाद, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है, आप कभी पेट्री डिश में या कहीं पे, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं मर्क्यूरी। अभी हमने देखा है क्योंकि हमारे कॉलेज के टाइम पे हमें ये चांस मिला था कि हम मर्क्यूरी को देख पाए। मैम जेली जैसे रहता था मैम। यस, विथ ऑल द सिक्योरिटीज। इट्स नॉट लाइक जेली, जेली भी नहीं, जेली स्टिकी होती है। मर्क्यूरी इट्स लाइक, जब हमारी बारिश होती है तो लीफ के ऊपर जैसे वो नॉर्मल ओस गिरती है, तो वो लीफ के ऊपर नहीं रह पाती, वो इमीडिएट नीचे चली जाती है ना जमीन पे। ऐसे वो ऐसे स्लिपरी एकदम रहता है। हम स्टिकी जेली भी नहीं कह सकते उसको, मर्क्यूरी, ठीक है। अगर पेट्री डिश में आप डालोगे ना, अभी पेट्री डिश भी आप लोगों ने देखी नहीं है बिकॉज ऑफ योर बैड लक। पेट्री डिश, ग्लास की आप पेट्री डिश में मर्क्यूरी को जब डालोगे तो वो ऐसे एक जगह पे स्टेबल नहीं रह पाती है। जैसे पानी को आप लीफ पे डालोगे नॉर्मल ड्रॉपर से, तो वो रहेगा क्या लीफ के ऊपर कांस्टेंट स्टेडी? नहीं रहता है, ठीक है। सो उसी तरह से वो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में ही रहता है, वो ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड लिक्विड स्टेट, और कंप्लीट वो ऐसे एकदम स्मूथ उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जेली। सो यस, बैक टू द पॉइंट। सो जब वो राइज करता है खुद को, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो आफ्टर द हीट विल बी एक्सप्लॉइड ऑन दैट, that will be rise into the fine capillary tube, और कैपिलरी जो ग्लास की होती है, अभी बहुत सारी होती है। थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, देखिए आप एनिमल्स के थर्मोमीटर देखोगे तो वो प्लास्टिक कोटेड बहुत बड़े बड़े रहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। ह्यूमंस के अगर आप देखोगे तो वो भी 2-3 तरह के होते हैं ना, प्लास्टिक के होते हैं, छोटे बच्चों के हॉस्पिटल्स में ज्यादातर यूज करते हैं, घर में भी होते हैं हमारे। ग्लास के भी होते हैं। ग्लास के थर्मोमीटर एक्यूरेसी देते हैं। जो प्लास्टिक के थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें वो डायरेक्ट कैलकुलेटर जैसे पॉइंटर होता है, डायरेक्ट कैलकुलेट होता है। ग्लास के थर्मोमीटर में, जैसे यहाँ पे डायग्राम में है ना, ये ग्लास का थर्मोमीटर है, ये वाला, ऐसे उसमें मार्क होता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मर्क्यूरी एक्सपांड करेगा खुद को। मर्क्यूरी एक्सपांड करने के बाद वो ऐसे ऊपर जितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, ये देखिए, तो ये दो मेजरमेंट में है, सेल्सियस एंड फैराडेज ना। सो 37 सेल्सियस, ये 98 जो दिख रहा है, अभी 98 के आगे अगर जाता है तो इट विल बी मेजर एज अ फीवर, ठीक है। 98.5 तक भी इतना कंसिडर नहीं करते हैं डॉक्टर्स। इन केस ऑफ किड्स 99 भी फीवर नहीं कहलाता है। 100 के आगे जाते हैं तो ही किड्स को एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी ओनली। मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन किया कि फीवर आना है, नहीं ऐसा नहीं कि फीवर आया तो डर जाना है और इमीडिएट एंटीबायोटिक लेना है। ऐसा करने से हम खुद का क्या करते हैं, खुद की इम्यूनिटी को हम डाउन करते हैं ऐसा करने से। क्योंकि अगर हम जितना एंटीबायोटिक लेंगे उतना हम आदत डालेंगे खुद की बॉडी को, कि स्पून फीडिंग की आदत डालेंगे, भाई हमें आने दो, आने दो, आने दो, हमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन आंसर टीचर्स दे रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है। टीचर सब दे रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है। वो होता है स्पून फीडिंग। खुद का खुद करोगे तो खुद का इम्यूनिटी बूस्ट करोगे ना। सो सेम लाइक दैट, अगर आप एंटीबायोटिक इमीडिएट लेते हो ना, यहाँ पे 37 दिख रहा है और भाई मुझे बुखार है, मुझे एंटीबायोटिक लेना है, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, आपकी बॉडी एट 37 ही, आपकी बॉडी वहां पे जवाब दे देगी, भाई हम नहीं कुछ कर सकते, अभी आपको लेना ही है एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वहां पे सेट हो जाती है उस टेम्परेचर पे। उसके आगे आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसके आगे आपने एंटीबायोटिक लिया है, ठीक है। तो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा है, 101 तक बच्चे को एंटीबायोटिक भी नहीं देते हैं।
ठीक है। नॉर्मल पैरासिटामोल, नॉर्मल जो उनका होता है ना वो आइबुप्रोफेन वगैरह बच्चों का नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है। लेट देम फाइट। 101, 102, 103 जब चला जाता है तब वो लोग बेसिक एंटीबायोटिक देते हैं। फिर वो देने के बाद भी 2 दिन वो देखते हैं कि कम हो रहा है कि नहीं, फिर वो एंटीबायोटिक देते हैं। इंडिया में कैसा है ना, इंडियन मदर्स की फीवर आ गया, बाप रे 98 99 हो गया, फिर अभी क्या करें, एंटीबायोटिक, फिर क्रोसिन लेना है, पैरासिटामोल लेना है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। फिर उसके बाद नहीं कम हुआ तो डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक मांगनी है, फिर एंटीबायोटिक मांगनी है तो डॉक्टर का काम है, आपने मांगी है तो वो दे देते हैं, बट इट विल डिफीट योर इम्यूनिटी ओनली। तो हमारी ये फील्ड है, इसीलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, बहुत आउट ऑफ पॉइंट हो गया। सो हाँ, व्हेन दैट mercury will be expand, rise in the temperature and capillary mass with the reading, यहाँ पे जो रीडिंग दिख रहा है ये, तो ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल बिहाइंड दिस प्रैक्टिकल इक्विपमेंट। लिख लीजिए इक्विपमेंट अगर लिखना है तो, अदरवाइज आई विल शेयर दिस पीडीएफ। क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्यों? उस थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, क्योंकि माउथ का अगर टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर जनरली बहुत पहले तो ऐसा ही था कि ओरल टेम्परेचर ही लेते थे हॉस्पिटल्स में भी ना, अभी शायद बंद हो गया है, ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं because it will be not preferable for all the patients. So ओरल टेम्परेचर के लिए ही हमें ये डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है कि उसको क्लीन करना होता है थर्मोमीटर को, दैट इज व्हाई हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिकिंग वगैरह नहीं है कुछ भी। सो डिसइंफेक्टेंट भी कौन सा यूज करना है, बाइक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी 1:1000 उसका रेशो है, ठीक है। एक पार्ट 1000 पार्ट ऑफ वाटर में लेना है सिर्फ बाइक्लोराइड का, समझ में आ रहा है। 1000 पार्ट ऑफ वाटर, उसमें सिर्फ 1% आएगा बाइक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, और वो कॉटन और टिश्यू पेपर, दैट विल बी फॉर क्लीनिंग पर्पस ऑफ थर्मोमीटर ओनली, ठीक है। So the clinical thermometer has a long and thin capillary tube of the glass with elongated bulb at the base which is filled with the mercury. अभी ऐसा कोई भी नहीं है जितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है उनमें से जिन्होंने थर्मोमीटर नहीं देखा है, अगर है कोई तो मुझे बता दो, क्योंकि थर्मोमीटर अभी की जो हालत है उसमें तो थर्मोमीटर सबके घर में है ही है, राइट। थर्मोमीटर है, ऑक्सीमीटर है, बहुत सारे लोगों के घर में तो बीपी का मेजरमेंट का भी मशीन आ गया है because of this pandemic. So कैपिलरी ट्यूब होती है, elongated base उसका होता है filled with the mercury, scale होती है उसके साथ अटैच, ठीक है, resemble with the triangle than a cylinder, ठीक है। One angle of the triangular tube act as a lens, ठीक है। लेंस ग्लास का होता है ना, तो एक एंगल से हम देख पाते हैं ना, ऐसे हम पकड़ते हैं ना लाइट में। स्केल जो है वो मार्क की जाती है 35 डिग्री यानी कि 95 फैरेड टू 43.4। 43.4 इज हाई ग्रेड टेम्परेचर। नॉर्मली हमारे इंडिया में इतना नहीं होने देते हम लोग, बट यस फॉरेन कंट्रीज में होता भी है, एनिमल्स की केस में होता है, ठीक है। सो नॉर्मली हमारा तो 103 104 हाई डिग्री हाई ग्रेड हो गया, ठीक है। सो द एरो मार्क अलोंग द स्केल पॉइंट टू द 98.4। सो 95 तक मेरे हिसाब से फीवर नॉर्मल इंडिकेशन जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के 98.5 तक नहीं माना जाता है फीवर, चाहे वो इंडिविजुअल थोड़ा लो फील करे या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करे, बट नहीं उसको काउंट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसीजर। द टेम्परेचर, माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल क्लियरली ना? आफ्टर 10 minutes, after 7 minutes it will be ended. I have to rejoin. Just a minute. Okay. So procedure, the temperature can be taken by placing the thermometer in the area of the body where it will be surrounded by the tissue. ठीक है, close to large area of the blood supply in the superficial blood vessels, ठीक है। जो हमारी superficial blood vessels के close जो area रहता है, ठीक है। So below the shoulder generally हम रखते हैं ना, normally जो ओरल के अलावा अगर हमें मेजर करना है तो, so 5 suitable areas are there, माउथ, रेक्टम, आर्मपिट, ठीक है, गोइन एंड वजाइना, ठीक है। सो
And the mouth is the simplest and most convenient and most comfortable part of the body for taking the temperature, but नहीं हम use करते हैं। as long as अगर हमारे घर में थर्मोमीटर है एंड अलॉटेड है कि ये बेबी के लिए है या ये बच्चे के लिए थर्मोमीटर है विथ ऑल द हाइजीन मेंटेन, हम अगर रख सकते हैं कि ये सिर्फ इसी इंडिविजुअल एक्स के लिए ये थर्मोमीटर रखा है, तो ही हम ओरल यूज करते हैं जनरली। अभी की जो हालत है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले जनरली रैंडमली फ्रिक्वेंटली यूज करते थे। सो ओके, सो ये कन्वीनियंट है, थोड़ा कंफर्टेबल पार्ट है, इसलिए इससे यूज करते हैं to measure the temperature. However, other alternative places are used when a person is unable to hold the thermometer in the mouth. ठीक है, फिर उस केस में अल्टरनेटिव मोड यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर इज जनरली टेकन इन यंग चिल्ड्रंस। यंग चिल्ड्रंस एकदम छोटे, स्मॉल वन, जो एकदम 3 मंथ के, 2 मंथ के, 5 मंथ के, बिलो 1 ईयर, जिनको इन्फेंट्स हम कहते हैं ना, इन्फेंट्स तो एकदम छोटे, बिलो 1 मंथ, बट एकदम छोटे बच्चों के केस में, यंगर वन के केस में रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, बिकॉज उनकी आर्मपिट में इतना क्लियर टेम्परेचर नहीं पता चलता है, या वो रखने नहीं देते हैं, या माउथ का तो सवाल ही नहीं होता है उनका। So the thermometer should be washed and wiped before use with a clean handkerchief, sterilized cotton or napkin. ठीक है, reading the mercury level should be below 95 Fahrenheit and marked before recording the temperature. If it is above, then thermometer should be shaken so that mercury level falls to desired level. So generally जब हम thermometer यूज करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करके फिर हम यूज करते हैं, फिर मार्क हम उसका देखते हैं कितना आया है, उसको शेक करते हैं, पहले शेक करते हैं बिफोर द यूज, क्योंकि फिर वो नॉर्मल डिजायर लेवल तक आना चाहिए मर्क्यूरी। फिर बाद में भी हम शेक करके देखते हैं वो मर्क्यूरी को कि वो सेट हुआ है कि नहीं अच्छे से। ठीक है, सो ओरल टेम्परेचर का प्रोसीजर देखिए। इन ऑर्डर टू टेक द टेम्परेचर फ्रॉम द माउथ, the bulb of the thermometer should be placed under the tongue, ठीक है, which should be kept down. The mouth is kept closed as long as the thermometer remains in the mouth 3 minutes. ठीक है, is the minimum time for keeping it in the mouth to or recording the oral temperature accurately. ठीक है, so ये oral temperature लेने की procedure है। This is your thermometer scale जो मैंने अभी explain किया 2 मिनट पहले। Rectal temperature, apart from young children, rectal temperature is also taken in the adults when the condition of that person makes mouth temperature unsafe or inaccurate. ठीक है, so when rectal temperature is to be taken, the bulb of the thermometer should be lubricated with the oil. ठीक है, और temperature is to be taken, the bulb of the thermometer should be lubricated, यानी उसको थोड़ा सा पेट्रोलियम जेल या वैसलीन लगा के it should be inserted gently past and the sphincter muscle. ठीक है, and 4 minutes of the time is enough to take that rectal temperature. ठीक है, तो वो 1 डिग्री हायर ही हमें मिलता है जनरली। ठीक है, अब ये एक्सियला एंड ग्रोइन टेम्परेचर कैसे लेते हैं आर्म पीट का। ठीक है, and the temperature is to be taken from the axilla. The arm should be kept close to the body by holding the thermometer in position for about 10 minutes. इतना 10 minutes हम नहीं रखते, मोस्टली अगर बीप वाले थर्मोमीटर्स है तो वो तो इमीडिएट बीप करते हैं जो प्लास्टिक वाले होते हैं, बट जनरली ग्लास का अगर थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, मोस्टली 5 मिनट्स में आ जाता है रीडिंग ग्लास के थर्मोमीटर का भी आर्म पिट में। ठीक है, alternatively the thermometer can be placed in the groin for the same length of the time, and the temperature taken from this region is at least accurate and generally 1 degree less than the normal. ठीक है, सो ये हो गया हमारा आर्म पिट का। अभी लेक्चर एंड होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो
आर्मपिट, एक्सेला और ग्रॉइन टेम्परेचर। सो थोड़ा अगर हम आर्मपिट में लेते हैं तो वो एग्जैक्ट हमें मिलता है, अगर ग्रॉइन में मिलते हैं जहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी रहता है, वेयर हमारे लेग्स जॉइंट करते हैं वो पार्ट, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली 1 डिग्री लेस हमें टेम्परेचर मिलता है। फाइन। अभी नेक्स्ट है vaginal temperature, ठीक है। So in case of that vaginal temperature recorded by the placing thermometer in the vagina gives a reading close to the one which is taken from the buccal cavity mouth, ठीक है। So वो accurate आता है जैसे हमारे oral cavity में हम रखते हैं वैसे, ठीक है। But precaution keeping the thermometer in a selected place of the body for maximum time possible help in the recording the most accurate temperature. At least half an hour should elapse after drinking or eating hot or cold food. ये सब प्रिकॉशंस कॉमन है कि आप टेम्परेचर जब ले रहे हो तो कब लेना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने आधा घंटा पहले कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, कोल्ड फूड नहीं खाया है, अदरवाइज आपका टेम्परेचर फिर फ्लक्चुएट होता है ना, जैसे कुछ खाने से तो हमारी एनर्जी बढ़ती है फूड खाने से। To clean thermometer with the soap and water after taking the temperature, and it is always advisable to take the several reading by taking the temperature repeatedly. Several यानी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रीडिंग आप ले सकते हो अगर हाई ग्रेड डिग्री टेम्परेचर है तो। इन केस ऑफ वेरिएशंस, अगर वेरिएशंस आते हैं यानी कि एक टाइम पे 93 आ गया, यानी कि एकदम लो टेम्परेचर आ गया, एक टाइम पे 95, एक टाइम पे 98 और एक टाइम पे 104, तो आप ज्यादा टाइम लो, ज्यादा टाइम रिकॉर्ड करो, फिर जो मीन आता है वो देखो। कंटेमिनेशन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, अदरवाइज अदर देन ओरल अगर आप कोई भी टेम्परेचर ले रहे हो उस पेशेंट का तो फिर कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई अवॉइड टचिंग दैट बल्ब, ठीक है। अपर पार्ट को सिर्फ होल्ड करना है एंड मेजर करना है। गिव मी अ मिनट, हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, स्मॉल वीडियो। गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये कॉलम होता है मर्क्यूरी का, इसी कॉलम में मर्क्यूरी एक्सपांड करके खुद को जितना भी टेम्परेचर रहेगा वो एक्सपांड होती है, ठीक है। स्केल है कंसिस्ट ऑफ फिर बाद में ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है जो ग्लास की होती है। अभी ये थर्मोमीटर ग्लास का है, अगर प्लास्टिक का हम डिजिटल थर्मोमीटर देखेंगे तो वो अलग है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। उसमें डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में आपको स्केल दिखता है ना, डायरेक्टली टेम्परेचर आ जाता है बीप आवाज करके, ठीक है। बट ये जो होता है एक्यूरेसी के लिए ग्लास का टेम्परेचर सॉरी थर्मोमीटर ही ज्यादातर यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में भी और जो मेडिकल फील्ड होती है उसमें, ठीक है। Mercury bulb. This mercury bulb is a glass reservoir containing a mercury that expands and rises in the capillary tube as the temperature rises. Then here we have the column of mercury. Then the next is the scale. This scale constitutes the unit of measurement. Then here we have the capillary tube, the end of glass tube in which the mercury rises or fall with the temperature. And then we have the expansion chamber. This expansion chamber is nothing but the space that is taken up by the gas in the capillary bore. It is pushed back as the mercury rises into. So you can see here in this thermometer, in this clinical thermometer, the 37 is marked with a red color. As we all aware of that 37 is the normal body temperature. Okay, so if the patient is suffering from fever, so in such case if we take the or if we calculate the or if we find out the temperature of such patient, then it will be like 100K above or 37 above. So this is nothing but the construction of clinical thermometer.
Now we'll see the procedure how to perform the this particular experiment. So there are three different methods. We'll see one by one each. So first method is the recording of mouth temperature. So in this particular method, what we will do, we'll ask the subject to place the thermometer under the tongue and close the mouth. We'll instruct the subject to use the lips, not the teeth, to hold the thermometer tightly in place. During this, the subject shall be instructed to take the breath through nose. After 2 minutes, carefully take out the thermometer and record the temperature. Record the reading at the interval of 5 minutes and calculate the mean body temperature. Then the next method is the recording of armpit temperature. In this particular method, we'll ask the subject to place the thermometer in the armpit with arm placed against the body. After 5 minutes, take it out and note the temperature. Take the 3 reading at the interval of 5 minutes and calculate the mean body temperature. And the last one is the recording of rectal temperature. So this particular type of method is not recommended for laboratory practical. After performing this experiment either by mouth method or by armpit method, we will now see the observation. So you can see here in the observation that I have taken the 3 reading at the interval of 5 minutes and then I have simply calculated the mean value. So this is all about the recording of body temperature. Thank you. Okay, so you have to make one observation table. ठीक है, ओरल का लिखिए, आर्मपिट का लिखिए, जैसे उन्होंने दिखाया था वीडियो में. आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो एज वेल. ठीक है, समझ में आया? ऑब्जर्वेशन टेबल, आप 3 टेम्परेचर लिखो आपके मन से. आपको अगर हाई डिग्री दिखाने तो हाई डिग्री दिखाओ. 3 टेम्परेचर का एवरेज कैसे निकालना है ये मैं नहीं सिखाऊंगी. आपको पता है ना एवरेज कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं एवरेज? मैम तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय हाँ डिवाइडेड बाय जितना भी वैल्यू ऐड किया 3 दिया तो टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर मैम. यस. देखो एक का सपोज 38 आया, दूसरा आपका आया 37 और तीसरा आपका आया 35. तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे मैम 3. वो आपका एवरेज निकलेगा. ठीक है, तो वो एवरेज आपको लिखना है फाइनल टेम्परेचर में. ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल, एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, क्योंकि हमारे लैबोरेटरी पर्पस में हम ओरल और आर्मपिट वाला ही जनरली करते हैं. अभी ये न्यू ही एडेड है, तो अभी तो किसी ने प्रैक्टिकल लैब में किया ही नहीं है, सब ऑनलाइन चल रहा है ऑलमोस्ट. सो जस्ट राइट डाउन द आर्मपिट एंड ओरल का ऑब्जर्वेशन टेबल इन योर नोटबुक. ठीक है, एंड कंप्लीट द प्रैक्टिकल. ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है. ठीक है, बिकॉज मैनुअल में ये प्रैक्टिकल है ही नहीं. सो डोंट राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, डोंट बॉदर फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, जस्ट राइट द प्रैक्टिकल एंड कंप्लीट द प्रैक्टिकल. जैसे कि आपको सेशनल में ज्यादा बर्डन नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? कभी भी सेशनल का मैसेज आ सकता है, कभी भी, एट एनी टाइम. इसीलिए मैं थ्योरी इतना मीन्स थ्योरी इतना मैं ले रही हूँ विदाउट एनी टाइम पास और विदाउट एनी टाइम लॉस. ठीक है, सो सेशनल के लिए प्रिपेयर रहिए. और जो कंप्लीशन मैंने बताया टाइम टू टाइम कंप्लीशन कीजिए. एचएपी के लिए ज्यादा कंप्लीशन है ही नहीं, ना हमें असाइनमेंट है ना हमें फील्ड विजिट है, तो हमें ज्यादा कंप्लीशन नहीं करना है. हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल की नोटबुक आपको मेंटेन रखनी है. जितने प्रैक्टिकल मैंने लिए हैं सीक्वेंस वाइज लिखने हैं अच्छी हैंडराइटिंग में. उसके अलावा जो मैं ट्यूटोरियल्स देती हूँ उसका एक नोटबुक मुझे चाहिए बाद में. और उसके अलावा मैं प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन एंड आंसर आप प्रैक्टिकली नोटबुक में लिखोगे एक पार्ट में तो भी चलेगा, इमीडिएट प्रैक्टिकल में लिखे होगे तो भी चलेगा. दैट विल बी अप टू यू.
ठीक है, बट ट्यूटोरियल का एक अलग से आपका नोटबुक चाहिए जिसमें आप ट्यूटोरियल लिखोगे या थ्योरी के आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं देती हूँ, जो भी देती हूँ ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट मैं थ्योरी के ही क्वेश्चन देती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ। ठीक है, और वाइवा में भी मैं वही पूछती हूँ, सब बुक का ही पूछती हूँ। ठीक है, तो वो सिर्फ कंप्लीशन मुझे चाहिए एंड डायग्राम का एक नोटबुक मुझे अलग से चाहिए। अगर आपने थ्योरी में निकाला है तो भी इट्स ओके, अलग निकाला है तो भी इट्स ओके, बट यू शुड कंप्लीट दैट डायग्राम की नोटबुक। ठीक है, चलो अटेंडेंस दे दो मुझे। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रैक्टिकल? मैम प्रिंसिपल लिखना है इस प्रैक्टिकल का? नहीं नहीं, प्रिंसिपल की नहीं जरूरत। देखो अभी कुछ है ही नहीं ना इसमें, पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, लिख दो, क्वेश्चन एंड आंसर है ही नहीं ना, तो आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, कंप्लीशन करके ओके आराम से बैठो, क्योंकि कंप्लीशन हुआ होगा तो सेशनल के टाइम पे बर्डन नहीं आएगा, बाकी सब्जेक्ट का बहुत बर्डन है आप लोगों को। ओके चलो, रोल नंबर 1। having any question? Anyone having any question before that? फिर बाद में बोलोगे मैडम कुछ पूछती नहीं है, मैडम फास्ट लेती है। थ्योरी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रोग्राम और एनी डाउट? Fashion show will be next Saturday. If you want to participate, you can give the entries on the cultural activity group only or my personal window. But just don't prefer on my personal window because वो मैं भूल जाती हूँ मैसेज पढ़ के। Just drop the message on the cultural activity group only. तो वहाँ पे कैसे रिकॉर्ड रहता है तो थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। Get it? वेदर इट इज ऐसे ऐसे का नहीं दिया एंट्री तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट ड्रॉप। किसी को स्पीच देना है क्या? 2 टॉपिक देखे क्या आप लोगों ने? सब लोग तो मराठी है ना ऑलमोस्ट, फिर क्या प्रॉब्लम है? हम लोग ना वेट करते थे हमारे कॉलेज में, पता है आप लोगों को, कब प्रोग्राम आएगा, कब हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम ऐसे ईगर होते थे 4 साल डिग्री के जब हम पढ़ते थे ना। डिप्लोमा का तो मुझे पता नहीं है कैसे होता है, बट जब हम डिप्लोमा रन करते थे तब हमारे जो बैचेस थे वो भी बहुत ईगर रहते थे। नवरात्रि फंक्शन होते थे या गणपति फेस्टिवल होता था या कोई स्पीच कंपटीशन होता था, स्टूडेंट्स वेयर वेरी एंथुसियास्टिक। बट अभी ऑनलाइन की वजह से ऐसा हो गया है ना, किसी को